क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं विनय, जाने क्यों बहुत चक्कर आ रहे हैं। बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, कमज़ोरी है। बस तुम आराम करो, मैं चाय बनाता हूँ। लेकिन विनय, मम्मी जी नाराज़ हो जाएंगी। रोज़ तो सब तुम ही करती हो, एक दिन क्या मैं नहीं कर सकता? तुम आराम करो। विनय ने आरती के बालों को सहलाकर मुस्कुराते हुए कहा तो आरती भी मुस्कुरा उठी और निश्चित मन से आंखें बंद कर करवट बदल लिया। आरती और विनय की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे। विनय के घर में सिर्फ उसकी माँ राधा जी थी। विनय के पिताजी कुछ साल पहले गुजर चुके थे। विनय की माताजी पुराने ख्यालों की महिला थी। उन्हें यूं विनय का आरती का हाथ बटाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। विनय एक दिन बहुत ही नेक दिल इंसान था। आम मर्दों से अलग सोच रखता था। जहाँ तक होता, आरती के घर के कामों में भी मदद कर देता। राधा जी जब भी विनय को आरती की मदद करते देखती, मन ही मन में चिढ़ जाती थी। आरती जानती थी कि उसकी सासू माँ को ये पसंद नहीं आता था, तो वो हमेशा विनय को मना करती। लेकिन विनय नहीं मानता था। कभी गीले कपड़े छत पे सूखने डाल देता तो कभी रसोई में मदद करने चला आता था। विनय, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। क्यों कर लोगी? अकेले मैं भी मदद कर देता हूँ। जल्दी काम होगा तब तो कुछ समय हम दोनों को मिलेगा। लेकिन माँ जी, क्या माँ जी, शादी के पहले मैं उनकी भी मदद करता था, सो अब तुम्हारी कर रहा हूँ। हंसते हुए विनय कहता तो आरती चुप लगा जाती। लेकिन सासू माँ के चेहरे पे आते जाते भाव उसे सब बता जाते कि बेटे का यूं रसोई में बहू का हाथ बटाना उन्हें रास नहीं आता था। इधर कुछ दिनों से आरती की तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही थी। कमजोरी के कारण अक्सर चक्कर आ जाते थे। सब कुछ जान सुन के भी राधा जी निर्विकार भाव से चुप्पी लगाए रखती, जैसे कुछ मालूम ही ना हो। आरती को अपनी सासू माँ का व्यवहार से बहुत दुख होता, लेकिन सीधी सरल आरती मौन रहकर उनका मान रख लेती। आज भी आरती को आराम करता छोड़ विनय ने चाय बना खुद भी पिया और अपनी माँ को भी दे दिया। माँ ने बोला, तूने क्यों चाय बनाई विनय? बहू कहाँ है? माँ, आरती की तबीयत ठीक नहीं तो वो सो रही है। डॉक्टर को दिखा दिया, दवा करवा दिया। अब ये कैसी कमजोरी है जो जा ही नहीं रही है? कैसी बीमारी बहू पर आ गई है? माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? बीमारी घर का इंसान देख थोड़े ही आते हैं। और फिर आरती को टाइफाइड हो गया था, उसके बाद तो कमजोरी आती ही है। वो तो ठीक है, लेकिन नाश्ते का क्या होगा? मेरी भी उम्र हो चली है, मुझसे इतना काम नहीं होता। बेटे के बात पे मुंह बनाती राधा जी ने कहा। माँ की बात पे विनय आश्चर्य में पड़ गया। अभी 6 महीने ही हुए थे आरती को बहू बने आए हुए। उसके पहले तो सारा काम माँ अकेली ही करती थी। एक काम वाली आती थी सफाई करने, उसके साथ भी माँ लगी रहती थी। और अचानक 6 महीने में माँ इतनी बूढ़ी हो गई कि एक कप चाय भी नहीं बना सकती थी। माँ के साथ बहस में करना विनय को किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता था। इसलिए उसने बिना कोई जवाब दिए नाश्ते की तैयारी की और ऑफिस निकल पड़ा। थोड़ा सोकर आरती उठी तो तबीयत संभल रही थी। नहा धोकर दोपहर का खाना बनाया। माँ जी, खाना खा लीजिए। बहुत जल्दी बना दिया खाना बहू, अब सीधा रात को ही खाऊंगी। मेरा मन तो मेरे बेटे की हालत देखकर ही भर गया। अच्छा खासा मेरा श्रवण कुमार जैसा बेटा आज झुरू का गुलाम बनकर रह गया है। सासू माँ की रूखी बातें सुनकर आरती की रुलाई फूट पड़ी। चुपचाप सास को खाना देख कमरे में आ गई। पिछले 6 महीनों की बातें बीते आंखों के आगे चलचित्र से घूम रही थी। कितनी खुशी थी आरती विनय को अपने हमसफर के रूप में पाकर। उसका आरती का स्वभाव और सुलझा व्यक्तित्व आरती को
बहुत पसंद आया था। छोटा सा परिवार था। विनय का कहा तो आरती ने सोचा था कि वो अपनी सासू माँ की सेवा कर उनका दिल जीत लेगी, लेकिन यहाँ तो सासू माँ हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती है। शाम को विनय ऑफिस से आया तो आरती की सूजी आंखें और माँ का सूजा मुंह जैसा सब बता दिया। उसे समझ तो विनय भी रहा था कि उसकी माँ व्यवहार आरती के प्रति अच्छा नहीं, लेकिन माँ को दुख ना हो तो चुप लगाए हुए था। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? मुझे क्या होना है? तुनक के माँ ने जवाब दिया। फिर नाराज क्यों हो? आरती का चेहरा भी उतरा हुआ है। वाह बेटा वाह, बड़ी जल्दी बीवी का चेहरा पढ़ना सीख गया। जा अब जाकर मना उसे, खाना बना खिला, रसोई में रखे बर्तन धो। पका जोरू का गुलाम बन गया है तू। ऐसी उम्मीद न थी तुझसे, कभी देखा है अपने चाचा ताऊ के बेटों को अपनी पत्नियों की मदद करते? वो तो अच्छे हैं, हम अलग रहते हैं, वरना सबके बीच मजाक बनकर रह जाते हम माँ बेटे। माँ की बातें सुन विनय सन रह गया। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर पत्नी बीमार है और पति उसकी मदद करे तो वो जोरू का गुलाम बन जाता है। ये कैसी बात है? मदद तो मैं आपकी भी करता था। तब तो चाचा ताऊ सब मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा कहते थे। अब अगर मैं आरती की मदद कर रहा हूँ, वो भी तब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं गुलाम बन गया। माँ, जब आरती हम दोनों का ध्यान रख सकती है तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं है कि हम उसका ध्यान रखें? मेरे हर ज़रूरत में वो मेरे साथ खड़ी रहती है, तो मैं क्यों ना खड़ा रहूं उसके साथ। पति पत्नी के रिश्ते बराबरी का होता है। ये कहाँ लिखा है कि सारे काम पत्नी करे और आराम पति करे? घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद करने से ना तो मैं जोरू का गुलाम बनता हूँ और ना ही मेरी मर्दांगनी कम होती है। मर्दांगनी तो औरत को सम्मान देने में है, उसे बराबरी का अधिकार देने में है। बल्कि मैं तो फर्क से कहता हूँ कि मैं जोरू का गुलाम नहीं, एक जिम्मेदार पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ, बहुत छोटा परिवार है हमारा, बस हम 3 ही तो हैं। आप बड़ी हैं, हमारी माँ हैं। ऐसे में अगर आप हम दोनों को प्यार और आशीर्वाद नहीं देंगी तो कौन देगा? माँ, आरती बहुत अच्छी लड़की है, उसको प्यार देगी तो बदले में आप भी सम्मान पाओगी। विनय की बातें सुन राधा जी भी दंग रह गई। कटु लेकिन कितनी सच्ची बात कह गया था उनका बेटा। जब बेटा सेवा करे तो श्रवण कुमार, और जब वह बेटा अपनी पत्नी की मदद करे तो जोरू का गुलाम बन जाता है। अपनी छोटी सोच पे आज खुद ही शर्मिंदा हो गई थी राधा जी। माँ के चेहरे पे आए भाव को पढ़कर मन ही मन विनय भी समझ गया कि आज उसकी माँ को रिश्तों की सही परिभाषा समझ में आ गई थी। विनय का मन निश्चित हो उठा था, क्योंकि अब उसका परिवार एक सुखी परिवार बनने की राह पर चल पड़ा था। प्रिय पाठकगण, जब भी कोई बेटा अपने माता पिता भाई बहन की सहायता या सेवा करता है तो श्रवण कुमार बन जाता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी की मदद करे तो जोरू का गुलाम बन जाता है। ये कहाँ तक उचित है? पति पत्नी तो बराबर के रिश्ते में होते हैं, फिर प्यार और देखभाल दोनों को एक दूसरे के बराबर ही करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कहानी आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।